ऋषिकेश की हवाएं भी माथा चूम कर स्वागत करती हैं कि ऋषिकेश की हवाएं भी माथा चूम कर स्वागत करती हैं। फिजाएं इतनी नशीली कि तेरा हर जाम फीका पड़ जाए, तेरा दिल इसकी सुंदरता का गुलाम हो जाए। जब यहाँ का सैनिक दहड़े तो कोहराम हो जाए। और ये उत्तराखंड की मिट्टी है जनाब, यहाँ रावण कदम रखे तो रावण भी राम हो जाए। सम्मानित गुरुजनों तथा मेरे सहपाठियों, सर्वप्रथम आप सभी को उत्तराखंड राज्य गठन की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं प्रीति पंवार आज के इस शुभ अवसर पर आप सभी के साथ दो शब्द साझा करना चाहूंगी। जिस टॉपिक पे मैं आज बात करने आई हूँ उस पे बात करने से पहले हम ये जानेंगे एज अ उत्तराखंडी होने के कारण वजह से जो हमें पता होना चाहिए, छोटी छोटी बातें उसके बारे में बात करेंगे। जैसे कि हम सब जानते हैं उत्तराखंड का गठन 9 नवंबर सन 2000 को हुआ था और ये उत्तर भारत में स्थित है और यहाँ पंच बद्री, पंच केदार और पंच प्रयाग हैं। तो बात करते हैं कि पंच बद्री, पंच प्रयाग और पंच केदार है कहाँ कहाँ। तो पहले बात करेंगे पंच प्रयाग की। तो पंच प्रयाग में सबसे पहले आता है देव प्रयाग, रुद्र प्रयाग, कर्ण प्रयाग, विष्णु प्रयाग और नंद प्रयाग। ये थे पंच प्रयाग। और पंच केदार की बात करें तो उसमें आता है केदारनाथ, मंद महेश्वर, तुंगनाथ, रुद्रनाथ और कल्पलेश्वर। ये थे पंच केदार सॉरी। अब बात करते हैं पंच बद्री की। तो पंच बद्री मेरी फेवरेट है, मतलब मुझे यहाँ के जितने भी नाम ये मंदिर हैं सब मुझे बहुत ज्यादा अच्छे लगते हैं। मैं जा नहीं रखी वहाँ कभी, पर मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो पंच बद्री की बात करें तो उसमें पहला आता है आदि बद्री, फिर आता है बद्रीनाथ, फिर है भविष्य बद्री और फिर है योग ध्यान बद्री और है फिर लास्ट में आता है हमारा वृद्ध बद्री। तो वृद्ध बद्री की बात करूं तो यहाँ का नाम वृद्ध बद्री इसलिए है कि ऐसा माना जाता है कि जब जो भगवान नारायण है उन्होंने तप किया था तो विष्णु जी ने उन्हें दर्शन दिए थे और जब उन्होंने उन्हें दर्शन दिए थे तो उन्होंने एक वृद्ध के रूप में, एक बूढ़े व्यक्ति के रूप में उन्हें दर्शन दिए थे। तो तभी से यहाँ का नाम वृद्ध बद्री के नाम से प्रसिद्ध हुआ है। तो अब ये सब छोटी छोटी बातें एज उत्तराखंडी होने के नाते हम सबको पता होनी चाहिए और शायद आप सबको पता भी चल गई होगी। अब बात करते हैं मेन टॉपिक, मतलब जिसके लिए मैं यहाँ आई हूँ। आप सबको पता है उत्तराखंड में पलायन हो रहा है और उसके बहुत से कारण हैं। तो उसी पे आज मैं आप सबके साथ बात करूंगी। तो स्टार्ट करती हूँ कि बात करते हैं उस जगह की जहाँ भक्ति का भाव है, जहाँ सुंदर हर गांव है, जहाँ कड़कती धूप है, जहाँ शीतल सी छाव है, जहाँ बर्फ पर जाने पे जाती खूब सवारियां हैं, जहाँ मंत्र मुग्ध कर देने वाली पहाड़ियां हैं, जहाँ गंगा कहीं शांत है तो कहीं प्रचंड है। बात करते हैं उस जगह की जो देवभूमि उत्तराखंड है, जो देवभूमि उत्तराखंड है। हमारा उत्तराखंड में एक वो है कि पूजा हो, साल का कोई भी सेलिब्रेशन हो, हम देवी देवताओं के साथ मनाते हैं। तो उस पे कि साल का हर सेलिब्रेशन हम देवताओं के साथ मनाते हैं, सिर्फ पूजा ही नहीं करते बल्कि उनके साथ नाचते गाते हैं। कोई मिलता है तो हम गर्व से कह पाते हैं कि हम देवभूमि उत्तराखंड से आते हैं, हम देवभूमि उत्तराखंड से आते हैं। अब यहाँ उत्तराखंड में जो है कि हमारा जो खान पान हो काफी हेल्दी होता है, हम सबको पता है। तो उस पर कुछ कहना चाहूंगी कि 5 पांडव आए ही पर, महायुद्ध के बाद सुख पाए ही पर, यहाँ मंडवे की रोटी और कंडाली का साग है। कंडाली का साग मेरा फेवरेट है। तो यहाँ मंडवे की रोटी और कंडाली का साग है। यहाँ पंच बद्री, पंच प्रयाग और पंच केदार है। अब हम ठहरे उत्तराखंडी, हमें कोई खाना ना दे तो भाई चलेगा, लेकिन चाय तो दिन में 5-6 बार तो चाहिए। हम उत्तराखंडियों की मतलब जो कह सकते हैं हमारा फेवरेट जो वो है वो चाय ही है। तो उस पे कि ट्रैकिंग जिसे सब कहते हैं वो हमारे लिए मॉर्निंग वॉक है, कि ट्रैकिंग जिसे सब कहते हैं वो हमारे लिए मॉर्निंग वॉक है। मिनिमम 6 टाइम दिन में चाय पीना, कुछ ऐसे हमारे शौक हैं। या हम 5 स्टार या सिल्क नहीं, हम बाल मिठाई खाते हैं। हम देवभूमि उत्तराखंड से आते हैं, हम देवभूमि उत्तराखंड से आते हैं। अब लॉकडाउन पे थोड़ा बात करना चाहूंगी कि जब लॉकडाउन लगा था तो हमने तो अपने अपने तर्क दिए थे कि किसी ने कहा कि अच्छा हुआ लॉकडाउन लगे, किसी ने कहा कि बहुत बुरा हुआ, अपने अपने तर्क थे, अपनी अपनी सोच थी, सबने कहा। लेकिन इंसान को छोड़कर एक हमारा जो उत्तराखंड है उसने भी कुछ कहा। क्या कहा, चलो सुनते हैं। उत्तराखंड ने कहा कि ये जो नदियां हैं ये कचरे के नीचे से बह रही हैं, जो ये नदियां हैं वो कचरे के नीचे से बह रही है और ये धरती कई समय से सह रही है।
कि जो ये नदियां हैं ये तो कचरे के नीचे से बह रही है और ये धरती काफी समय से सह रही है। और जो ये हवाएं हैं ये प्रदूषण के बोझ को ढो रही हैं। जो ये हवाएं हैं ये प्रदूषण के बोझ को ढो रही हैं और ये प्रकृति कई समय से रो रही है। ये कहा उत्तराखंड ने। और क्या कहता है सुनो, और कहता है कि जो ये कारखाने हैं ये पानी में जहर मिला रहे हैं, कि जो ये कारखाने हैं ये पानी में जहर मिला रहे हैं, कि जो आजकल धुआं निकल रहा है फैक्ट्रियों से, हम सबको पता है, तो कितना पॉल्यूशन हो रहा है उससे। तो उस पे ही कहता है कि ये जो कारखाने हैं ये जहर मिला रहे हैं पानी में, और जो हम उत्तराखंडी हैं उसे अपना व्यापार कह रहे हैं। मतलब व्यापार है ये, करो, व्यापार करना चाहिए पर लिमिटेड। मतलब ऐसा, इसका मतलब व्यापार करने का मतलब ये नहीं है ना कि हमारा उत्तराखंड, हमारी जो राज्य है ये प्रदूषण हो रहा है, हमारे गांव में प्रदूषण हो रहा है, इंसान मर रहे हैं और कह रहे हैं कि व्यापार है। व्यापार करना चाहिए, अच्छी बात है, रोजगार करना चाहिए, हम खाएंगे तभी जब कुछ काम करेंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपने राज्य को, अपने गांव को गंदा कर दें। तो उसी पे ये ऐसे ये कहता है। और कहता है कि जो इंसान है वो मंगल ढूंढ रहा है, जो इंसान है अब मंगल ढूंढ रहा है और जानवर खोया हुआ जंगल ढूंढ रहा है। जो इंसान है वो तो जा रहा है मंगल पे, लेकिन बेचारे जानवर हैं जो वो जंगल ढूंढ रहे हैं। ऐसा क्यों कहा? क्योंकि जो हम इंसान हैं इतनी सुंदर धरती दी है रहने के लिए, अब वो मंगल ढूंढ रहा है कि भाई मुझे मंगल पे जाना है। लेकिन जो जानवर है उनका तो एक सहारा जंगल ही है, उनका घर है वो जंगल, लेकिन हम उनको काट के उनका जंगल भी उनसे छीन रहे हैं। इसलिए वो कहते हैं कि इंसान मंगल ढूंढ रहा है और जो जानवर है अपना खोया हुआ जंगल ढूंढ रहा है। और लास्ट में जो उत्तराखंड है वो कहता है कि मैं उस दिन आजाद होऊंगा, मैं उस दिन आजाद होऊंगा जिस दिन ये इंसान कैद हो जाएंगे। करती है उसमें, क्योंकि हम सबको पता है पलायन हो रहा है, उसके बहुत से कारण है। पेरेंट्स को लग रहा है कि हमारे जो बच्चे हैं यहाँ अच्छी शिक्षा नहीं है, कहीं ना कहीं ये भी कारण है, कहीं ना कहीं रोजगार का है, बहुत से कारण है। तो इसलिए जो उत्तराखंड हमसे ये कहना चाहता है, इंसान ने तो कहा ही, लेकिन उत्तराखंड हमारे लिए इतना सोचता है और कहते हैं ना कि अगर कोई हमारे साथ अच्छा करता है तो हमें भी उसके साथ अच्छा ही करना चाहिए। और मैं कहती हूँ कि ये बात सिर्फ इंसानों के लिए नहीं होनी चाहिए कि ये इंसान मेरे साथ अच्छा कर रहा है तो भाई मैं भी इसके साथ अच्छा करूंगा। मैं कहती हूँ कि अगर प्रकृति हमारे साथ अच्छा कर रही है तो हमें भी उसके साथ अच्छा करना चाहिए, है ना। जब सिखाते हैं कि इंसान कोई अच्छा करता है तो हमें भी उसके साथ अच्छा करना चाहिए, लेकिन ये बात भूल जाते हैं कि जब प्रकृति हमारे साथ इतना अच्छा कर रही है, हमें इतना कुछ दे रही है, तो हम क्यों उसके साथ इतना बुरा कर रहे हैं। तो अब बात करेंगे, जब इतनी बातें कर ही लिए मैंने आपके साथ, तो थोड़ा और सही, तो बात करेंगे कि भारत आजाद हुआ, शायद हुआ, है ना, शायद हुआ। उत्तराखंड आजाद हुआ, शायद हुआ, लेकिन इंसान आजाद हुआ कि नहीं, ये सोचने वाली बात है कि भारत आजाद हुआ, उत्तराखंड आजाद हुआ, लेकिन इंसान आजाद हुआ कि नहीं। तो इस पे एक छोटी सी स्टोरी सुनाऊंगी, और ये स्टोरी मेरी नहीं है, ठीक है। तो ये स्टोरी एक बच्ची की है जिसका नाम है पूजा। तो 12 साल की है ये, और वो उसकी स्टोरी स्टार्ट करते हैं। तो पूजा अपनी दादी के पास जाती है और कहती है, दादी मुझे ना सब स्कूल में रैपेंजल बुलाते हैं। तो उसकी दादी कहती है, रैपेंजल ऐ की होता है? तो कहती है, ओफो दादी, रैपेंजल मीन्स होता है, मान लो एक राजकुमारी है वो जिसके बहुत लंबे से बाल हैं। तो उसकी दादी कहती है, तो सही तो कहते हैं, मेरी कुड़ी है इतनी सोहनी। तो कहती है, अरे दादी आगे तो सुनो। तो बोलती है कि हाँ बताओ। तो कहती है कि मेरे को तो सब ऐसे कहते हैं, लेकिन मेरे क्लास में मेरी एक फ्रेंड है नेहा, तो उसको बड़े बालों का शौक नहीं है, तो उसके सब छोटे छोटे बाल रखते हैं, वो छोटे छोटे अपने बाल ही हमेशा से वो छोटे बाल रखती है, तो सब उसको लड़का कहते हैं। तो उसकी दादी कहती है, हाँ तो सही तो कहते हैं, छोटे बाल तो लड़कों के होते हैं, छोटे बाल रखेगी तो लड़के ही तो कहेंगे। तो वो जो बच्ची होती है पूजा, उसकी वो अपनी दादी को बहुत ज्यादा अच्छा मानती है, सभी मानते हैं, वो भी बहुत ज्यादा अच्छा मानती है, अपनी दादी के साथ रहा करती थी। लेकिन उस दिन वो 12 साल की पूजा अपनी दादी से थोड़ा नाराज थी, क्योंकि उसे वो बात सुननी नहीं थी जो उसकी दादी ने कहा था। उसको तो लगा था कि उसकी दादी कहेगी कि अरे छोटे बाल से लड़कों और लड़की का क्या लेना देना, किसी के बाल छोटे हैं बड़े हैं इससे किसी लड़का लड़की की पहचान थोड़ा हो सकती है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो उस दिन उसने सोच लिया कि मुझे का और की में फर्क जानना है, का मतलब लड़का, की मतलब लड़की, तो मुझे इसमें फर्क जानना है। तो अब पूजा गई
दादाजी के पास। दादा भैया को एरोप्लेन और मुझे बारबेक्यू। तो दादाजी बोले, अरे पगली, लड़कियां थोड़ी ना हेलीकॉप्टर उड़ाती हैं, वो तो गुड़ियों को सजाती है, इसलिए तेरे लिए बाबी और भैया के लिए एरोप्लेन। अब पूजा जाती है पापा के पास। पापा, भैया ने मुझे मारा। तो उसके पापा कहते हैं कि क्यों मेरी बेटी को परेशान करता है, और तू भी मर्द बन, क्यों क्या लड़कियों की तरह आंसू बहाता है। अब वो गई नानी के पास। नानी, आपने भैया को मेरी फेवरेट शर्ट क्यों नहीं पहनने दी। अरे पगली, लड़कों पे गुलाबी रंग थोड़ी ना जचता है। हे भगवान, अब ये कलरों का जेंडर आखिर कौन डिसाइड करता है। ये कहती है पूजा। तो अब उसे उसे लगातार ये क्वेश्चंस करके वो अपना का और की में फर्क जान लेगी, लेकिन वो और कंफ्यूज हो गई। अब अगले दिन पूजा पहुंची स्कूल। हर विषय में वो अव्वल और हिंदी में नीलबट्टा सन्नाटा। अब मैम ने उन्हें बुलाया आगे मंच पे और कहा, पूजा अपने अंक बताओ सबको। तो वो कहने लगी, 5। थोड़ा जोर से बोलो। 5 कितने में से? 100 में से। तुमने अपने पूरे पेपर में सिर्फ एक गलती दोहराई है। अच्छा चलो ये बताओ, कलम मेज पर डैश है। कलम, वो सोचने लगी, कलम मेज पर का रखा रखी। मैम, कलम मेज पर रखा है। अरे पगली, कलम मेज पर रखा नहीं होता, रखी होता है। उस दिन पूजा को समझ में आ गया का और की में फर्क। अब कैसे सुनो, कलम मेज पर रखा है, कलम मेज पर रखी है, यानी कलम हुई स्त्रीलिंग। तो फिर क्यों स्त्रियों को कलम नसीब नहीं होती। काजल आंखों में लगता है, यानी काजल हुआ पुल्लिंग। तो फिर क्यों लड़कों का काजल, बेखौफ काजल सुरमा लगाना इजाजत नहीं है। गाड़ी चलती है, यानी गाड़ी हुई स्त्रीलिंग। तो फिर क्यों माना जाता है कि लड़कियों का ड्राइविंग में हाथ टाइट होता है। बेलन हुआ पुल्लिंग। तो फिर लड़कों का बेलन चलाना क्यों नहीं ऑल राइट है। आजादी, आजादी तो मिलती है, ओ सॉरी, आजादी कहाँ लड़कियों को मिलती है। ये सोचा पूजा ने, और उस दिन उसको पता चला कि हम कौन आजाद है और कौन नहीं। तो अंत में ज्यादा न कह के बस इतना ही कहूंगी कि देश को आजाद, राज्य को आजाद मत करो, इंसान को आजाद करो पहले। देश खुद आजाद हो जाएगा, राज्य खुद आजाद हो जाएगा, जब एक बार इंसान आजाद हो जाएगा। थैंक यू सो मच।